कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि किसी शॉर्टकट से आप से अपनी हाँ, फीस फिक्स करें। एटलीस्ट स्टार्ट करो। आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। फ्रीलांस क्या है? आम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? यार देखो इसको, आप बस फ्रीलांसिंग टोटली एक डिफरेंट चीज़ है बाकी बिजनेसेस से और काम से। फ्रीलांस को आप इस तरह समझें कि आपका कोई भी बॉस नहीं होता और आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। आप मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हिसाब से टाइम फिक्स करे अपने काम का और अपने हिसाब से अपनी फीस फिक्स करे अपने काम की। तो इसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से अपनी फीस भी तय करते हैं और अपने हिसाब से अपना टाइम भी फिक्स करते हैं अपना, कि आपने किस टाइम काम करना है और किस टाइम काम नहीं करना। सबसे ज़रूरी इसमें ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपको अगर क्लाइंट की तरफ से कोई टास्क मिला हुआ है तो वो आपने, ज़ाहिर-सी बात है कि इम्पोर्टेंट होता है, तो वो आपने एक टाइम फ्रेम में देना होता है, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। आप ये समझ लें कि आपका एक मिनी बिज़नेस होता है ये, और मिनी बिज़नेस आप खुद ही अपना जो है तो वो चला रहे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि आप इसमें खुद अपने चीज़ें मैनेज कर कर रहे होते हैं, बट कंपनी में ये होता है कि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर आपको वहाँ से टास्क आ रहे होते हैं और आप को स्क्रीनिंग की जा रही होती है, मॉनिटर किया जा रहा होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपको छुट्टी किसी से नहीं लेनी पड़ती, सिक लीव नहीं लेनी पड़ती। आप अगर चाहते हैं कि आप घर से काम करें, आप अपने बेड पे काम करें, आप अपने किसी भी कॉफ़ी शॉप में बैठ के काम करें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आपकी सर्विसेज़ होती हैं जो आप एक डिजिटल दुनिया में, मतलब अब जैसे अब इसको इस तरह ले लें कि एक मज़दूर, आपको एक मज़दूर चाहिए पेंटिंग के लिए, घर का पेंट वग़ैरह आपने करवाना है, तो आप जाते हैं किसी चौक-शौक से या किसी जगह से एक मज़दूर लेके आते हैं, उससे काम करवाते हैं, दिहाड़ीदार होता है या जो भी होता है, उससे आप काम करवाते हैं और उसको 1 दिन का, 2 दिन का, या उससे आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठेका कर लेते हैं कि यार 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन आप जो है तो काम करेंगे तो हम आपको इतना पे करेंगे। क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ होती है उसमें कि वो पेंटिंग कर सकता है, तो इसलिए फिर हम उसको हायर करते हैं। तो ये सेम आप ये समझ लें कि ये डिजिटल मज़दूर होते हैं हम लोग, जो भी फ्रीलांसिंग वग़ैरह करते हैं, तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, फ्रीलांसिंग और नौकरी में क्या फ़र्क है? देखो नौकरी में और फ्रीलांसिंग में ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। आप इसको एक डिफरेंट ही समझें। वो इसलिए कि नौकरी में ऐसा होता है कि आपको 9 टू 5 जॉब करनी पड़ती है। तो अगर आपको 9 टू 5 का मतलब होता है कि आपने सुबह 9 बजे ऑफ़िस में पहुँचना होता है और 5 बजे ऑफ़िस को लीव करना होता है। तो ये आप समझ लें कि आपने सुबह 7 बजे, 8 बजे उठना है, फिर जाके कहीं आपका जॉब वगैरह जहीं पे आप जाके अपनी शिफ्ट के लिए पहुँचते हैं, तो आपकी शिफ्ट होती है। आप जॉब करते हैं, आप अपना काम करते हैं सारा दिन। सबसे बड़ी बात इसमें जो होती है वो आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, सब आप मतलब आपकी निगरानी कहीं न कहीं से हो रही होती है, कैमराज़, एचआर डिपार्टमेंट, और तो ये एक बहुत हेक्टिक चीज़ है। ख़ैर इसको हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब जो ये नहीं है कि जो जॉब करते हैं वो बुरा है। लेकिन फ्रीलांसिंग के बारे में जो अभी बात हो रही है, तो आप ये समझिए कि फ्रीलांसिंग और जॉब एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? अब फ्रीलांसिंग की अगर बात है तो वो 9 टू सॉरी ज जॉब की बात है तो वो 9 टू 5 है, और फ्रीलांसिंग तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से टाइम फिक्स करते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल पे बैठते हैं, अपनी बेड पे बैठते हैं या जो भी है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है इसमें, आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है फ्रीलांसिंग में भी। अब ये तो नहीं है आप बिल्कुल ही फ्री हो गए हैं और मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। फ्रीलांसिंग में और इसमें आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है। उसमें ये होता है कि कभी-कभार आपकी दुश्मन बन जाती है डेडलाइन। वो कैसे कि मतलब अगर आपकी आज शाम को डेडलाइन है, अब आप फ्रीलांसिंग में अब ये समझ के बैठ जाएँ कि नहीं जी खैर है, कोई नहीं जी, बस कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हमारा अपना काम है। तो उसमें ये होता है कि आपकी क्लाइंट्स खराब हो जाती हैं। क्लाइंट्स, ज़ाहिर-सी बात है, जब अगर क्लाइंट्स होंगे तो आप कमाएँगे। तो अगर क्लाइंट्स नहीं होंगे तो आप फिर कहाँ से ये चीज़ें करेंगे? तो इसलिए डिसिप्लिन लाज़मी है आपका। तो ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है जॉब और ये। अच्छा, कोई नया बंदा जो बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू कर रहा हो, उसे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो आपको एनालाइज़ करना है, आपको देखना है कि आपके अंदर एक्सपर्टीज़ क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है, आप किस में इंटरेस्टेड हो। जैसे जैसे कि आप ये ले लें कि आप अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, आप लिखते अच्छा हैं, आप कोडिंग करते हैं, आप वेब डेवलपर हैं, कुछ भी हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एनालाइज़ करना है अपने अंदर की स्किल कि आप किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने कोई एक स्किल अपनी एक करनी है कि यार आपका क्या कौन-सी स्किल है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। और अगर नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है आप सीख लें कोई स्किल अभी तो यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करें, इतने अच्छे आपको फ्रीलांस कोर्सेज़ मिल जाते हैं अब और आप सीखने वाले हो तो वो तो कहीं से भी सीख सकता है। तो यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करके अपनी एक एक्सपर्टीज़ के मुताबिक की जो भी कोर्सेज़ हैं वो आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि फिर जब आप कोई एक्सपर्टीज़ आपकी एक फाइनलाइज़ हो जाए, आप ये समझ जाएँ कि अब मैं ये कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए या आप शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी है, आप एक उससे उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जब, तो आपने कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फ्रीलांसर है। इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिन पे आपने साइन अप करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है। जैसे फाइवर है, इस पे आप अपना गिग वगैरह बनाते हैं, एक प्रोफ़ाइल अपनी एक क्रिएट करनी है और प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बाद आपने कुछ छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस करना है। $10, $5, $20 कोई भी आप एक फ़िगर ले सकते हैं और उस पे आपने फ़ोकस करना है। अ, आपने शुरू से यही नहीं कहना कि आप लाखों डॉलर्स आप हज़ारों डॉलर्स आप शुरू में ही जो है तो अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको शुरू से स्टार्ट जो हमेशा कहते हैं कि आपको अ, छोटे से स्टार्ट लेना चाहिए, तो आपने स्टार्ट छोटे से लेना है। मेन जो आपका पर्पज़ होगा, मेन जो आपका मकसद होगा आपने रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है? जब आपके रिव्यूज़ अच्छे हो जाएँगे, आपकी एक प्रोफ़ाइल बिल्ड हो जाएगी, तो आपको बड़े क्लाइंट्स भी आसानी से मिल जाएँगे। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी आप ये समझें कि आपने क्लाइंट को सैटिस्फ़ाई करना है, वो आपने कैसे करना है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है, जो बेसिकली अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर की नज़र से देखूँ तो बहुत सारी मॉडिफ़िकेशंस होती हैं वीडियो में ग्राफ़िक्स में या पोस्ट में मॉडिफ़िकेशंस बहुत सारी होती हैं। अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं ये लाइन इधर क्यों है, ये कलर इधर क्यों है, ये टेक्स्ट इधर क्यों ऐसे लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि आपको पेशेंस रखने होते हैं, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है आपको पेशेंस रखने होते हैं और उसके मुताबिक आपने जो है तो अपनी अगर आप वो चीज़ें करेंगे जो क्लाइंट कहेगा, जैसे कहेगा तो तब जाके आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा वरना तो बहुत ये रिव्यू आपके लिए एक बहुत मेन चीज़ है, आप ये समझें। फ्रीलांसिंग के लिए कोई कोर्स करना ज़रूरी है क्या? अ, फ्रीलांसिंग के लिए कोर्स करना ज़रूरी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अगर तो आपकी कोई स्किल है, आपको कोई काम आता है तो फिर तो मतलब आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ तो आपको वो स्किल पॉलिश करने की ज़रूरत है और उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे या पॉलिश करेंगे यूट्यूब पे जाके आप खुद अपनी प्रैक्टिस खुद ही करें और तो इसके लिए कोर्स ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर ज़रूरी है आपके लिए आप कोई एक आध कोर्स कर लें जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे फ्री हैं, भी आपको किसी से भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे कितनी वीडियोज़ ऐसी हैं जिससे आप बेसिक जो है टूल्स सीख सकते हैं, जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में पहला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? इसमें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है मतलब आप पहले से ही इसमें ये होता है कि सबसे जो पहला क्लाइंट होता है वो सबसे मुश्किल होता है। आप बात मैंने इसीलिए पहले बोली है कि सबसे पहले घबराना नहीं है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया है इसके लिए आप फाइवर और अपवर्क वगैरह पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लें। आप फाइवर पे तो गिग बनता है, आप अपना एक गिग बना लें और अपवर्क पे भी सेम वही तकरीबन होता है। आप अपना एक प्रोफाइल वगैरह बना लें और अपनी जो प्रोफाइल है उसको लाइव कर दें। अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दे के जो भी एक्सपर्टीज़ हैं आप उस हिसाब से और फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली में भी इसको शेयर करें कि यार अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आप ये काम कर लेते हैं, किसी को इसमें से किसी काम की भी ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं।
तो कभी-कभार ऐसे होता है कि जो पहला प्रोजेक्ट है वो आपको आपकी फैमिली या उनमें से किसी में से मिल जाए जो आपकी प्रोफ़ाइल बिल्ड करने में जो है तो वो सबसे मेन काम होता है। और जब आपकी प्रोफ़ाइल की रिव्यूज़ आ जाएँगे तो फिर आसानी से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बट आप जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप जो है पहले रेट कम रखें, अपनी सर्विसेज़ के रेट कम रखें, मतलब इतना ज़्यादा ना रखें, देखें बाकी कितना दे रहे हैं और आप कितना। आपका पर्पस मेन पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस मेन होना चाहिए अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करना, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है जो आप ने करनी चाहिए। अगर क्लाइंट रेट को मुस्तरद कर दे तो क्या करना चाहिए? भाई ये जो है ये एक ये तो मतलब तकरीबन हर एक के साथ होता है। मतलब कभी-कभार ऐसे होता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि यार ये जो आपकी सर्विसेज़ या तो आप जो भी सर्विस दे रहे होते हैं ये बहुत हाई रेट पे है या जो भी है। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आपके काम में क्या ख़ास है, मतलब क्या ख़ासियत है, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो आपका काम है ये मतलब जो आप काम करके देंगे वो आपकी बिज़नेस के लिए क्या फ़ायदा दे सकता है। यूनिक है, कलर्स ग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे, दोबारा ये वो इस तरह की सर्विसेज़ आप दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि कभी भी अपनी जो वैल्यू है वो नहीं गिरानी, अपनी वैल्यू के हिसाब से ही जो रेट होते हैं, उस पे ही काम करना है, वरना जो बहुत ही कम दे रहा हो तो वो आपकी एक वैल्यू, फिर बाद में आप बड़े पछताते हैं इस बात से। तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, फ्रीलांसिंग में कीमत कैसे तय करें इस बारे में कुछ? शुरू में लोग ज़्यादा ये समझते हैं कि अगर रेट ज़्यादा रखा तो फिर भी लोग सोचेंगे कि ये बहुत हाई दे रेट दे रहा है, अगर और अगर कम रखा तो लोग समझेंगे कि इसका काम अच्छा नहीं होगा। तो शुरू में आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। इस पे आपको ये करना पड़ेगा कि आप चेक करें कि मार्केट में बाकी लोग जो हैं वो कितनी कितना रेट दे रहे हैं इस चीज़ का, कितनी में सेल कर रहे हैं और ये मतलब कितनी प्राइस रखी हुई है इसकी। कोशिश करें शुरू में आप थोड़ी-सी कम रखें, मतलब अगर लोग $10 कर रहे हैं तो आप $8 में कर दें। थोड़ी-सी कम रखें, इतनी ज़्यादा कम ना रखें। और फिर उसका ये फ़ायदा होगा जब आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी बन जाएगी, बात वो जो मैंने पहले की है, रिव्यूज़ अगर आपके अच्छे आ जाएँगे, अच्छी एक प्रोफ़ाइल बन जाएगी तो फिर आप आसानी से मतलब अपनी एक प्राइस फ़िक्स कर सकते हैं कि मैं जो हो मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं, मैं काम अच्छा करता हूँ तो इसलिए मैं इस रेट को दे रहा हूँ। मैंने 1000 क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मेरा ये वो। तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। चलिए जी, बड़ी ज़रूरी बात करते हैं। पैसे कैसे मिलते हैं? क्या पेपाल ज़रूरी है? देखिए, पैसा ही तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, ज़ाहिर-सी बात है, इसी के लिए तो सारे इतनी मेहनत करेंगे। पैसे का जो आप अगर आप फाइवर और अपवर्क की बात करें तो इसमें आप पेपाल, पायोनियर या वीज़ा या अपना बैंक अकाउंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेस्ट ऑप्शन रहते हैं वो ये पायोनियर और पेपाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट कई सारे मुल्क में शायद पेपाल नहीं है तो इसलिए फिर आप पायोनियर यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी भी कुछ सर्विस चार्ज होते हैं जो बाद में इस पे जो है हम वीडियो बनाएँगे तो उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है तो क्या फ्रीलांसर्स को अपनी ज़ाती वेबसाइट बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, आप अगर बजट है आपका इतना कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं तो ज़रूर आपको एक वेबसाइट बनानी चाहिए। इससे ये होता है कि आप थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल लुक आती है, प्रोफ़ेशनल फ़ील होता है कि यार वेबसाइट भी है और ये सारी चीज़ें। तो और ये ज़रूर करें कि आप अपनी वेबसाइट पे ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी डिटेल्स वगैरह सारी डालेंगे कि आप क्या सर्विसेज़ दे सकते हैं और कैसे क्या प्रोसेस है और वो सारी चीज़ें। और पोर्टफ़ोलियो अपना लाज़मी उसमें होगा आपका कि ब लोग श आपकी जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वहाँ पे देख सकें और उन पे अच्छा इंप्रेशन बन सके। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है और आप चाहते हैं कि पोर्टफ़ोलियो हो, तो फिर उसके लिए आप बिहेंस यूज़ कर सकते हैं और लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है वो बिहेंस ही होता है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी या उस पर्पज़ के लिए। कामयाब फ्रीलांसर बनने का क्या राज़ है? भई देखिए, आप कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि किसी शॉर्टकट से आप
कामयाब हो जाएँगे। लक होती है आपकी एक तो सबसे ज़रूरी है। दूसरा आप इसको ये कह सकते हैं कि मेहनत जारी रखें अपनी और ना सुनने की आदत डाल लें। मतलब अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आप नहीं कर सकते ये वो, तो वो सुनने की थोड़ी आदत डाल लें। और अपनी स्किल्स को हर हफ्ते अपडेट करें। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप उसमें और क्रिएटिव हों। अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप अपनी मोशन ग्राफिक्स सीख लें और इस तरह की चीज़ों में अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी ना सोचें कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो आप गिव अप कर जाएँ, छोड़ दें और हार मान लें। आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। ये ज़हन में रख लें आप कि कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि फिर बाद में ग आप बहुत सुकून में होते हो जब आप एक मंज़िल पे, एक मुकाम पे, अपनी एक मकसद पे पहुँच जाते हो। फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले के लिए आपका आखिरी मशवरा क्या है? यार फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, सिर्फ स्टार्ट करो एटलीस्ट। ये मत वेट करो कि सब कुछ परफेक्ट होगा। हर सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ाओ और आगे रास्ता खुद ही मिल जाता है। ये ना सोचो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मुकाबला है तो आप रीच नहीं कर पाओगे या इस तरह की चीज़ें। आप स्टार्ट करो एटलीस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। मेहनत का सिला सुना हुआ है हम सब ने, मेहनत का सिला मिलता है और यस मिलता है। ज़रूरी इंशाल्लाह मिलता है, अल्लाह की तरफ से एक है ये तय पाया हुआ। एटलीस्ट स्टार्ट करो। लेकिन ये है कि सबसे जो ज़रूरी बात है अपनी स्किल्स पे थोड़ा फ़ोकस करो। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, जितना अच्छा आप क्रिएटिव होगे, उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच।